वीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी से पिछले 30 सालों में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं वो सारे सॉल्व करवा रही हूँ। वाक्यांश आज 14 चैप्टर है। इसके पहले के सारे चैप्टर 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 14 चैप्टर आपका है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले। अवसरवादी। अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में आसंगत है। आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरानुकूल। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी। ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के लिए एक ही दृष्टि से असंगत है। जिसकी तुलना न की जा सके। जिसकी तुलना न की जा सके, अनुपमेय। ऑप्शन ए गलत है। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक। जो हर जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से उस उचित शब्द का चयन करें। वह इतना बुद्धिमान है कि कोई भी उक्ति को तुरंत सोच लेता है। बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि। प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन डी। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक शब्द का चयन करें। मोहन किए गए उपकार को न मानने वाला व्यक्ति है। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। विमान चलाने वाला, वैमानिक। विमान चलाने वाला, वैमानिक। जो वेतन लेकर काम करता है, वैतनिक। विधि के अनुसार, वैधानिक। सार्थक शब्द। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य। सामान्य नियम से भिन्न कोई नियम, अपवाद। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य। जो किसी क्षेत्र का प्रमुख हो, अग्रणी। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। नाटक में पर्दे के पीछे की जगह, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, नैष्ठिक। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। रंगमंच का पर्दा गिरना, पटाक्षेप। कीर्ति पाने की लालसा, यशोलिप्सा। कीर्ति पाने की लालसा, यशोलिप्सा। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। युद्ध करने की इच्छा, युयुप्सा। मोक्ष की तीव्र इच्छा, मुमुक्षा। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला, साप्ताहिक। निम्नलिखित अनेक शब्दों में से एक शब्द के युग्मों को असंगत है। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। आशा से अधिक, आशातीत। आंखों के सामने, प्रत्यक्षदर्शी। अचानक होने वाला, आकस्मिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में असंगत है। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। आदि से अंत तक, आद्योपांत। आयोजन करने वाला, आयोजक। अधिक दिनों तक जीने वाला, चिरंजीवी। ऑप्शन सी गलत है। जंगल में लगने वाली आग, ऑप्शन डी दावानल। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। पेट में लगने वाली आग, जठरानल। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। ज्ञान पिपांसु। जो ज्ञान अर्थात किसी विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, ज्ञान पिपांसु। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। जो कानों को प्यारा लगे, कर्णप्रिय। जो शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्राधीन। गलत है। जो शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्रानुसार। ऑप्शन बी गलत है। जो सोच समझकर खर्च करता हो, मितव्ययी। जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य। एक नए युग का प्रवर्तन करने वाला के लिए एक शब्द है, युग प्रवर्तक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी 6 माह में प्रकाशित होने वाला, छठवां। छमाही होता है या अर्धवार्षिक होता है, छठवां नहीं होता है। सप्ताह में प्रकाशित होने वाला, साप्ताहिक। 15 दिन में प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक। माह में प्रकाशित होने वाला, मासिक। 6 माह में प्रकाशित होने वाला, छमाही या अर्धवार्षिक।
हमेशा रहने वाला, एक शब्द बताइए। शाश्वत, हमेशा रहने वाला, शाश्वत। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव, प्राण देने वाली, प्राणदा। निम्नलिखित में असंगत युग्म है जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपमेय, जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके। असमान, अतुलनीय, ऑप्शन बी गलत है। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसको प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य। वह स्थान जहाँ जाना है, गंतव्य। जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो, अकल्पनीय। जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, यथार्थ। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जो विचार के योग्य न हो, अविवेच्य। जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो, कल्पनीत। सबसे साथ समान, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला। सबसे लिखा है, गलत लिखा है, सबके होगा। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला। समदर्शी, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, एक ही जाति के लोग, सजातीय, एक ही समय में होने वाला, समकालीन। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो, मुलजिम, वादी, जो किसी के बारे में न्यायालय में शिकायत करता है, याचिका। प्रतिवादी, वादी जिसके खिलाफ न्यायालय में याचिका करता है, शिकायत। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, आलोचक। गंगा से उत्पन्न, गंगेय, किसी स्थान आदि के अंतर, अंतेवासी। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, मांसाहारी नहीं होगा, सर्वाहारी। फल फूल और मांस, सर्वाहारी, सब कुछ। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। वन जंगल में रहने वाला, मांस खाने वाला। वन जंगल में रहने वाला, वनचर। मांस खाने वाला, मांसाहारी। फल फूल सब्जियां खाने वाला, शाकाहारी। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। जो बहुत भाषा जानता है, बहुभाषाविद। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही। 5 मनुष्यों का समुदाय, पंच। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। कम बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि। तप करने वाला, तपस्वी। विद्या ग्रहण करने वाला, विद्यार्थी। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो विषयों में आसक्त है, विषयासक्त। जो विधि के अनुसार हो, वैध। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, जीवन चरित। किसी गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति, टीकाकार। एक के बाद एक, क्रमानुसार। तट या किनारे पर रहने वाला, परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला, तटस्थ। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए सबका सही विकल्प है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, समकालीन। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। एक ही जाति के, सजातीय। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, सदाचारी। वह जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जिसका वर्णन संभव ना हो, वर्णातीत। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसकी पलक न गिरे, निर्निमेष। जिसमें जड़ ना हो, निर्मूल। जो मांस न खाता हो, निरामिष। किस विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, पारंगत। जो पशु जैसा आचरण करे, पाशविक। पूरा करने वाला, पूरक। जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, ज्ञानी। मन को मोह लेने वाला, मनमोहक। अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला, मनमौजी। किसी कार्य या पद आदि के लिए नामजद या नामांकित, मनोनीत।
मन संबंधी मंशा, मृग जैसे लोचन है जिसके, मृगलोचनी, जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती, दोपहर का सूर्य, मार्तंड, जिसका मन महान हो, महामना, वह जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिसमें सभ्यता न हो, असभ्य, जो कानून के प्रतिकूल हो, अवैध, जिसका कथन न किया जा सके, अकथनीय, जिसे बताया न जा सके, आभाष्य, जो शोभनीय न हो, अशोभनीय, जिसे पढ़ा न जा सके, अपठनीय। आकाश और जमीन के मिलने का जहाँ आभास हो के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आकाश और जमीन के मिलने का जहाँ आभास हो, क्षितिज, ऑप्शन डी। रात और संध्या के बीच का समय, गोधूली, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, सदाव्रत, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके, स्थावर, स्थान विशेष से संबंध रखने वाला, स्थानीय, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, शयन करने की इच्छा, सुषुप्सा, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, परिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन न करना, अपरिग्रह, इंद्रियों को वश में करने की क्रिया, इंद्रिय निग्रह, एकत्र करने की क्रिया व या भाव, संग्रह। 41 से 44 इन प्रश्नों में दिए गए प्रश्न प्रत्येक खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, चंद्रहास, सिरमौर, चंद्रवदन, चंद्रशेखर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र, अस्त्र। शस्त्र क्या होता है? हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, जैसे तलवार। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरे का उपकार करने वाला, परोपकारी, अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, विधर्मी, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, दुभाषिया, दुभाषिया, इसको याद करिए, दुभाषिया, दूसरे देश का रहने वाला, परदेसी। चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्यांश के नीचे थे। चतुर्वेदी, 4 वेदों वाला यज्ञ, 4 वेदों को लिखने वाला, चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। दूसरों के दोष ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, दूसरों के दोष ढूंढने वाला। जिसका कोई दोष न हो, निर्दोष, जिसका या जिसमें दोष हो, दोषी। 47 से 48 जिसका मन कहीं और लगा हो, अनिच्छुक, असमंजस, अन्यमनस्क, किंकर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन डी। जिसका मन कहीं और लगा हो, अन्यमनस्क, जिसकी इच्छा ना हो, अनिच्छुक, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, किम कर्तव्य विमूढ़, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, स्थानापन्न, जो विकल्प के रूप में हो, वैकल्पिक, जो थोड़े ही समय के लिए हो, अल्पकालिक, किसी की सहायता करने वाला, सहायक, बिना प्रयास परिश्रम के, अनायास, जिसकी पहले से कोई सूचना न हो, आकस्मिक, जिसकी पहले से आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसका आदर न किया गया हो, अनादर, अनादृत, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जो कोई काम करने के लिए तैयार हो, तत्पर, जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु, दूसरों की बात सहने वाला, कृपालु, उदार, सहिष्णु, सहिष्णु, दूसरों की बात सहने वाला, सहिष्णु, जो किसी का पक्ष न लेता हो, निष्पक्ष, जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न, दिन और रात के मिलने का समय, संध्या, सूर्योदय से अस्त तक के मध्य, दिन, दोपहर का समय, मध्याह्न।
दोपहर के बाद का समय, दोपहर का समय, मध्याह्न, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के मध्य का समय, दिन, दिन और रात के मिलने का समय, संध्या, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, दोपहर का समय, मध्याह्न, दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न, बाद का समय, अपराह्न और दोपहर का समय, मध्याह्न और दिन और रात के मिलने का जो समय होता है वह संध्या होता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक के मध्य, सूर्योदय से सूर्यास्त के तक के मध्य का समय दिन कहलाता है। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? सशक्त, शैव कहते हैं, शैव। शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं। जो शक्ति का उपासक हो, शाक्त। विष्णु का उपासक, वैष्णव। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसे पहले कभी न देखा गया हो, अनोखा। जिसके साथ कोई ना हो, अकेला। जो एक समान ना हो, असमान। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। सामान्य स्थिति से नीचे गिरना, अवनति। जो योग्य ना हो, अयोग्य। जो उपकार को न मानता हो, अनुपकारी। जो उपकार को न मानता हो, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, परित्यक्ता। अपने पति की उपेक्षा कर पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकिया। पति के परदेश चले जाने पर दुखी स्त्री, प्रोषित पतिका। जिसके मन में ममता ना हो, ममताहीन। जिसके मन में भय डर ना हो, निर्भय। जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। निम्नलिखित में असंगत युग्म बी, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपमेय होगा। उपमाहीन नहीं होगा, अनुपमेय होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी तुलना की जा सके, तुलनीय। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जहाँ बहुत कठिनाई से जाया जा सके, दुर्गम स्थल। मृग जैसे लोचन है जिसके, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। मृग जैसे लोचन है जिसके, मृगनयनी, मृगाश्रु, मृगनेत्री, मृगलोचनी, मृगनयनी, मृगलोचनी। मृग जैसे लोचन है जिसके, वाक्यांश के लिए शब्द मृगलोचनी। लोचन है तो लोचनी। मृग जैसे नयन है जिसके, तो मृगनयनी। कविता की रचना करने वाले को कहते हैं उपन्यासकार, लेखक, विमर्शक, कवि। नीति ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ। अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख, अधीक्षक। एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना, विनिमय। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री को कोई संतान न हो, बांझ। जो बहुत बोलता हो, मितभाषी, वाचाल होता है। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो, छोटा भाई, अनुज। समान उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। फेंका हुआ, प्रक्षेपित। जिसका आरंभ न हो, अनादि। जिसका आदि न हो, अनादि। जिसका अंत न हो, अनंत। जो दूसरों के लिए बोलता हो, प्रवक्ता। जो प्रस्ताव स्वीकार हो चुका हो, पारित। जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। किसी विषय को भली बात जानने वाला, विशेषज्ञ। जो कहा जा चुका है, कथित। जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लिखित। जिसका वर्णन किया गया हो, वर्णित। जो कहने योग्य हो, कथनीय।
जिसका कोई वैरी ना हो, अजातशत्रु। लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश है, जो लेने की चाह रखता हो, जो बहुत रूप धारण करता हो, बहुरूपिया, जो सबको बहुत प्यारा हो, प्रिय, जो सहन करता हो, सहनशील, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जीवन कथा का संपूर्ण वर्णन, जीवनी। जिंदा दिली उर्दू शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मजाकिया होना। बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में निर्यात कहते हैं। जो कम व्यय करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। दुराग्रह शब्द का अर्थ है अनुचित बात के लिए आग्रह, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, जिसे टाला न जा सके, अटल, न टूटने वाला, अटूट, जो अपनी जगह से न डिगे, अडिग, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, कंदरा, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, कंदरा। 14 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। रिक्त स्थान है, ये मैं कल करवाऊँगी, ठीक है, चैप्टर वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज सारे क्लासेस मिल जाएंगे।